लास्ट टाइम हमने बात की थी द फर्स्ट आउटिंग ऑफ इस्लाम, पहली बारी जब लोगों को बुलाया और फिर उनको इस्लाम की दावत दी गई, तो क्या हुआ था फिर उसके बाद। अब वो देखते हैं। हमने बात की हज़रत अबू तालिब, उनका ईमान लाना, उनके सामने जब पहली बार इस्लाम पेश हुआ तो फिर क्या हुआ। नेफ्यू, आई कैन नॉट अबेंडन द वेज ऑफ माई फादर्स, तो इस पे हम रुके थे। ये जो वेज ऑफ फादर्स है, यही तो इनको एक करता था, यही वो ट्रेडिशन बनाता था जो अनब्रेकेबल था। द फ्रेज इन्वोक द फेथ एंड प्रैक्टिस नॉट ओनली ऑफ हिज इमीडिएट फादर्स बट ऑफ हिज फोर फादर्स, जिनको ये बड़ा वेनरेट करते थे, बड़ी इज्जत करते थे इनकी, जो इनके एंसेस्टर्स थे, उनके तौर तरीके। जैसे हेजल्टन कहती है, ये तो इनके लिए मामला लॉयल्टी और आइडेंटिटी का था। यहाँ पे हम एक आध मिनट स्पेंड करते हैं आइडेंटिटी के साथ। ये जो रिवायत होती है, ये जो रिवाज होता है, कस्टम होता है, कल्चर होता है, यही आपको आइडेंटिटी देता है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी जिससे आपकी पहचान हो, व्हाट डिफाइंस यू, दैट्स एन आइडेंटिटी। जैसे आप में से कोई होगा से शाहरुख खान, सो वी वुड से बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ खान्स एंड हिज नेम इज शाहरुख, हो गया शाहरुख खान। आप ऐसे ही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में भी आप ऐसे ही करते हैं। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आप क्या करते हैं? आप एक जीनस बोलते हैं और एक स्पीशीज बोलते हैं to identify something. So you place it in a genus and then you tell what makes it unique. जैसे you say it belongs to the group of Panthera and it's a tigress. Panthera tigris, जिसको आप भाग कहते हैं. That makes it different from what? Say for example Panthera leo. Panthera leo and Panthera tigris both belong to Panthera group, but they are different. One is leo, another is tigress. Then there is another Panthera, Panthera pardus. तो ऐसे ही दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई समथिंग। पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, तो यही वहाँ पे पढ़ाया गया था, जिसमें जिसने आप में से बायोलॉजी ली होगी। तो हमारे नाम भी ऐसे ही वर्क करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्लेसिंग योर सेल्फ इन ए ग्रुप। प्लेसिंग योर सेल्फ इन ए ग्रुप। जैसे आई एम ए साउथ कश्मीरी, I belong to the group of Kashmiris, and then what makes me different from others? I am from South Kashmir. ठीक। ये जो अब ये जिस ग्रुप में यू बिलोंग, व्हाट इज दैट? वही आपकी कल्चरल आइडेंटिटी हुई। व्हाट ग्रुप डू आई बिलोंग टू? आई बिलोंग, जब उसको हम डिफाइन करेंगे तो जो प्रेडिकेट्स उस पर अप्लाई होंगे उस ग्रुप पे, वही तो कल्चरल प्रेडिकेट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट ग्रुप डू आई बिलोंग टू? आई बिलोंग टू द ग्रुप विच वेयर्स फेरन इन विंटर्स। Punjabis don't wear farran in winters. Siberians don't wear farran in winters. I belong to the group that wears farran. Similarly, we have I belong to the group which has harsa in winters. I belong to the group which serves wazwan in weddings. I belong to the group which has earthen, ये क्या कहते हैं उसको, कांगड़ी। I belong to the group which has Kangri. I belong to the group which speaks Kashmiri language. I belong to that group. So, what is my identity then? That I am Sukak belonging to that group. So, my identity is determined by the custom, the culture I am part of. That's what gives you identity. But this is only one way of putting it. We can dwell in it for hours altogether. But the best thing I can tell you in this regard is Arabic word for it. Arabic word for custom is urf. And
Identity is ta'arruf, which comes from urf. You see that these are the opposite sides of the same coin. तो और इल्म भी कस्टम का ही होता है, रिवाज का ही इल्म होता है. जैसे ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी गिरने का रिवाज है, चीज़ों के गिरने का रिवाज. हाउ डू थिंग्स फॉल? व्हाट कस्टम डू दे फॉलो? दे फॉलो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो डिफरेंट एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी अपने कस्टम्स फॉलो करते हैं. हम उनको साइंस में पढ़ते हैं. तो इल्म भी कस्टम का ही हो सकता है. अगर कस्टम नहीं होगा तो उसका इल्म ही नहीं हो सकता. क्योंकि अगर कोई चीज़ रैंडम है, उसका इल्म कैसे हो सकता है? इल्म हो ही नहीं सकता उस चीज़ का. जैसे आपसे मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस बॉल, यू कैन नॉट से द कलर इफ इट चेंजेस कलर एवरी सेकेंड. यू वुड हैव टू टेल मी व्हाट इज़ कांस्टेंट. तो इल्म भी, और इल्म के लिए वर्ड फिर मारिफा है, तो वो भी उर्फ से ही आया है. उर्फ, इरफान, मारिफा. तो और ये जो ये कस्टम्स हैं, नीडलेस टू से, ये तभी हैं जब इनको सोशल एक्सेप्टेंस है, राइट? तभी तो कस्टम होगा. हमारा कस्टम है, हम कांगड़ी यूज़ करते हैं विंटर्स में. कांगड़ी को सोशल एक्सेप्टेंस है, तो ऐसी चीज़ को मारूफ कहते हैं, जो एक्सेप्टेड है. अच्छा तरीका करने का किसी चीज़ को, उसको मारूफ कहते हैं. मारूफ भी उर्फ से ही आया है. तो कस्टम वुड टेल अस व्हाट इज़ मारूफ. दैट विच इज़ कस्टमरी इज़ मारूफ. और हमें हुक्म दिया गया है कि डू व्हाट इज़ मारूफ एंड लीव व्हाट इज़ मुनकर. तो आइडेंटिटी और इट इज़ रूट्स इन ट्रेडिशन, दिस इज़ वेरी important for us to understand, because we live in an era where we are hell bent in destroying our own cultures, our own customs, in the garb of reform. And interestingly, Allah Ta'ala Quran में फरमाते हैं, they say they are nothing but reformers. We only try to bring peace. But once the edifice is gone, once the spherical clay ball has been transformed into a cuboidal thing, into a cube, it is no more spherical. It's a cube now. It's a cube. No doubt it is still made of clay, but it is not sphere anymore. The sphere has transformed into something else. आपने चिकन ब्रेस्ट लाया, उसके छोटे छोटे पीसेस करके आपने कोफ्ते बनाए. अब वो कोफ्ते हैं. It's not chicken breast anymore. There is a difference between the things. It does not remain the previous thing. So once these customs, these things change, you also change. The identity also changes. So where did we start from? We started from Hazrat Abu Talib. That for him and for other Arabs, it must have been a matter of identity. So if you abandon these gods, if you abandon these customs, if you abandon these things that you have been doing, your ancestors have been doing, your parents, forefathers have been doing, you are in a way abandoning your own self. Whatever you were yesterday, you abandon that. And also understand through this, what should a conversion look like? People converting to a particular faith. It must be something which is like rebirth. It should feel like rebirth, that the person that existed has died, as if, and there has to be that आपकी soul, and the soul is taken out of the body. What kind of feeling would it be? That's what a conversion should look like. It has to be very deep inside you, that your personality is involved in it. ये आपकी existence ही इसमें involved है. It cannot be promiscuous. It cannot be that. It cannot be superficial. You are changing the very genus you were a part of. That you are changing.
So it has to appear like that. It cannot be a superficial thing on the surface of it, that you became from Ram Rahim or from Rahim Ram. It cannot be that superficial. It is not cosmetic. It is not cosmetic at all. It is cosmological. In proportions, it is that. It is not superficial के you hide a pimple under a pimple patch. ये उतना सिंपल छोटी सी चीज नहीं है कि यहाँ पे निशान है तो कुछ लगा दिया बैंडेड और हो गया. It is not that. It is changing the very structure of you. It is to change the very thing that gives meaning to other things out there. जो आपकी जिंदगी को मीनिंग देती है. यू अगर आप लोग इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग, आप प्लीज मेरे यूट्यूब पे ना देयर इज दिस 3-4 लेक्चर्स है, दे आर अमेजिंग, पार्ट ऑफ आई थिंक सोशियोलॉजी वाली सीरीज. उसमें कल्चर वाले जो एपिसोड्स हैं 2 या 3 है बस वो. तो व्हाट इज कल्चर करके होगा एक एपिसोड, फिर नॉर्मेटिव एस्पेक्ट एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. दीज आर वेरी स्ट्रक्चर्स ऑफ योर माइंड. जिन कैटेगरीज में आप चीज़ों को डालते हैं उनको समझने के लिए, दैट इज what is changing. So it cannot be very superficial. You have to abandon your own self. लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये दावत थी, इसमें उनको कुछ तो रहा होगा जिसने what must have appealed to him. इनके अंदर जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन रहे थे, एंड इन पर्टिकुलर यहाँ अबू तालिब उनकी बात हो रही है, कुछ तो इन्होंने देखा होगा. समथिंग इनसाइड देम मस्ट हैव रेस्पॉन्डेड टू इट एज वेल. कम से कम इनकी जब इन्होंने सिंसियरिटी देखी होगी, कुछ ना कुछ तो था इनके अंदर, व्हाट मस्ट हैव काइंड ऑफ एक्नॉलेज दैट. हज़रत अबू तालिब ने जो देखा, चले उसको कबूल नहीं किया, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग तो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ही डिड नॉट डिनाउंस इट आइदर. यू सी, डिनाउंस नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया ऑल टुगेदर कि ये गलत है, क्या करो, इसको बंद कर दो, ये सब भी नहीं किया. तो देयर मस्ट हैव बीन समथिंग इनसाइड हिम व्हिच मस्ट हैव सीन द गुडनेस ऑफ इट एज वेल. Instead, he tempered his refusal by assuring हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, even though he had strayed from the teachings of the forefathers, उसके बावजूद he would remain under the protection of his uncle. ये important है समझना. in the Arab customs, Arabs के यहाँ you lived in a clan, in a kind of group. ये बनु हाशिम इनका क्लान था, तो योर क्लान वाज योर प्रोटेक्शन. अरब्स में हाउ वाज इट ए प्रोटेक्शन? अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो ये सिर्फ आपने फर्द की जान नहीं ली, इट इज काइंड ऑफ एन अटैक ऑन द एंटायर ट्राइब, एंड द एंटायर ट्राइब वुड रेस्पॉन्ड इन रिटेलिएशन. दैट मीन्स मर्डर वुड लीड टू ए फुल फ्लेज्ड वॉर in this society. And it makes sense as well, because what are rules there for? Rules के बड़े मकासद होते हैं. One of the fundamental rules of punishment is, there are many theories to start with which explain why are there punishments. One of the fundamental theories that exists is deterrence theory. Deterrence theory argues कि we punish so that further anomalous behavior does not take place. ये जो anomaly थी, normal behavior से हट के behavior था, ये फिर से ना हो, तो हम deter करने के लिए फ्यूचर में ऐसे एक्शन से हम इस एक्शन को पनिश करते हैं. जैसे ये एक एनोमली है, किसी ने मर्डर किया, हम लोग मर्डर तो नहीं करते, तो इस एनोमली को अगली बारी बचाने की ये ना हो, हम इस बारी की एनोमली का जो रिजल्ट होती है उसको हम पनिशमेंट देते हैं, तो अगली बारी भी वो नहीं होगा. डिटरेंस होता है एक इसमें, वन ऑफ द थियरीज इज डिटरेंस. तो एंशिएंट वर्ल्ड में भी डिटरेंस थी कि कोई क्राइम ना करे. जैसे फॉर एग्जांपल यही मर्डर ना करे. अरेबियन सोसाइटी में इफ़ यू वुड मर्डर, what would happen to your entire clan after that? You have to understand that as well.
इसके बाद क्या होगा, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। ऐसे ही जैसे सॉवरेनिटी का मसला था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉवरेनिटी को कैसे डिफेंड करते, हाउ वुड पीपल एंशिएंट वर्ल्ड में कैसे डिस्करेज करते किसी को कि यू शुड नॉट वेज अ वॉर अगेंस्ट समवन एल्स, व्हाट वुड दे डू? क्या करते हो, इसमें क्या होता? सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज कंसिस्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स, नॉट ऑल बट मेनी, इज व्हाट दे वुड डू इज, इफ यू आर एन एग्रेसर, आपने हमला किया और अगर आपने हारा उसके बाद, so what would happen, they would kill all of your men and they would take your women as slaves. तो दिस वाज अ बिग डिटरेंस, तो हमला ही नहीं करना है, ख़त्म, खामोश होकर बिना वार के एक सलाह पे आ जाओ। तो ये एक डिटरेंस का तरीका था, दैट यू वुड बी किल्ड इफ़ यू लूज। और दूसरी तरफ से यही उनको वो भी देता था, द रीज़न टू फाइट, काइंड ऑफ वेलर की ना कहानियाँ जो होती है, तो वो कैसे वेलर बिल्ड करे, तो उसमें यही है कि यू नो व्हाट्स कमिंग इफ़ यू डू नॉट फाइट। तो डिटरेंस का मामला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही अरब वर्ल्ड में आपका एक काइंड ऑफ वीज़ा भी था, थिंग दैट वुड प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्शन। तो नो वन वुड टच यू इफ़ यू आर अंडर अ प्रोटेक्शन ऑफ ए क्लान। इनफैक्ट वो 40 मीटर्स वाला हमने देखा ही, इफ़ यू आर विद इन द 40 मीटर ऑफ द प्रीसिंक्ट नो वन वुड एबल टच यू। दैट वाज, मतलब वो अपशगुन था, नो वन वुड डेयर टू डू दैट। तो Hazrat Abu Talib is assuring the Prophet ﷺ that even if you have changed your ways, even if you don't follow our ways anymore, come what may, till I am alive, no distress shall meet you. The protection would be extended to you. लेस्ली हेजल्टन कहती है ये जो प्रोटेक्शन का वादा है, इन द हाइंड साइट हमको पता चलेगा ये कितना अंडर एस्टिमेट किया था इन्होंने कि क्या होने वाला है आगे। इनको लगा होगा दिस टू शैल पास, लेकिन आगे इसके बाद जो अपहीवल आया, दैट वाज टू बिग। फिर लेस्ली हेजल्टन कहती हैं यही है जो दोनों इब्न इसहाक और अत-तबरी ने नरेट किया है। ये जो स्टोरी हमने बोली, दिस इज व्हाट दे हैव नरेटेड। इब्न इसहाक द अर्लीस्ट biographer of the prophet, he was the first to write it, ibn ishaq। और तबरी, तबरी बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती है इस इस्लामिक हिस्ट्री की स्कॉलरशिप में। ही इज़ देयर फोर फ्रंट पे जो लोग खड़े हैं उनमें से एक हज़रत इमाम तबरी हैं। इनकी स्कॉलरशिप पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। इनका सबसे जो मैग्नम ऑपस है इनका, वो है तारीख़, हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री में सबसे डिटेल हिस्ट्री अपने ज़माने की लिखी है। इनफैक्ट शायद कहा जा सकता है मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे डिटेल्ड हिस्ट्री अगर किसने लिखी है तो इन्होंने लिखी है। और क्लासिकल वर्क है, आजकल का तो है नहीं, पुराना वर्क है अपने ज़माने का। तो उस ज़माने में कैसे हिस्ट्री को देखा गया था, तो इन्होंने वो सारी हिस्ट्री लिखी और पहले दिन से इनके मौके तक पूरा इन्होंने जिस हद तक हो सका कलेक्ट किया और ये तमाम ओपिनियंस को जगह दिया अपनी किताब में। इनकी जो तारीख है वो लगभग 50 वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है आज अंग्रेज़ी में। 50 वॉल्यूम्स, यू थिंक ऑफ इट। वो इंडेक्स होता है ना किताब के एंड पे, डिफरेंट टॉपिक्स का लिस्ट, फिर आप कोई टॉपिक ढूंढना होता है तो आप उस इंडेक्स पे जाते हैं और फिर बुक में ढूंढते हैं उस टॉपिक को। उसका 50th वॉल्यूम इंडेक्स है। कितने टॉपिक्स है कि वो टॉपिक्स की लिस्ट एक किताब है। सो द 50th वॉल्यूम, न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी है उसने उसको ट्रांसलेट कराया था और वेस्टर्न दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने उस ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसलेट किया। तो ये कह रही हैं कि इब्न इसहाक और तबरी, इब्न इसहाक की जो लिखी सीरत रसूलुल्लाह है वो हमारे पास ओरिजिनल तो नहीं है, दैट इज़ लॉस्ट, बट इट इज़ प्रिजर्व्ड इन व्हाट इज़ कॉल्ड सीरत ऑफ इब्न हिशाम। वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं की सीरत लिख रहे हैं। तो उनका
लिखा हुआ नुस्खा ऑफ इब्न इसाक्स सीरा इज प्रिजर्व्ड विद अस, तो दैट्स व्हाट वी हैव। शायद मॉर्गोलिस क्या नाम था उन्होंने जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश, आई एम नॉट सर्टन दो क्या नाम था उनका एग्जैक्टली, बट एक ओरिएंटलिस्ट थे, अंग्रेज थे एक, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो कह रहे हैं कि ये था इब्न इसहाक और अत्तबरी, ये इन्होंने ऐसे नरेट किया है कि ये जो मामला हुआ ये कैसे हुआ। इसके बावजूद लेस्ली हेजल्टन कहती है कि तब भी वन वंडर्स कि हज़रत अबू तालिब का रिएक्शन क्या रहा होगा जब उन्होंने अपने बेटे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखा होगा ऐसे बिहेव करते हुए इन अ डिफरेंट वे। जब उन्होंने देखा होगा हज़रत अली को इन दिस स्ट्रेंज न्यू रिचुअल, ये जो नया तरीका है कुछ इबादत करने का, इन्होंने हज़रत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था इन गुड फेथ, लेकिन एक फादर के लिए टू सी हिज ओन सन kind of getting derailed or moving in a direction that is only going to attract contempt, hate, persecution, nafrat, what would he have reacted? जब वो देख रहे होंगे कि मेरी जो औलाद है, he is getting into ways that is going to place him outside what is normal for Arabs, और वो तरीके जो highly cherished है, highly revered है, which are considered holy, which are too strongly entrenched in the society, जो इनका फंडामेंटल बेडरॉक है वो है एंसेस्ट्री और लीनिएज, और उस एंसेस्ट्री और लीनिएज ने जो कस्टम दिया था उसको इनका बेटा किसी और के घर में रहकर काइंड ऑफ डिस्कार्ड कर रहा है। व्हाट मस्ट ही एज अ फादर हैव फेल्ट। और लेज़ी हेजल्टन कहती है कि इन पर्टिकुलर हज़रत अबू तालिब के लिए तो ये कस्टम्स है, कल्चर्स है, रिवाज है, बिलीफ्स है, ये जो क्लोजली हेल्ड बिलीफ है, ये और भी स्ट्रांग रहा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स बिकॉज हिज फॉर्चून्स वेर फॉलिंग। इनका जो बिजनेस में फॉर्चून्स है दे वर फॉलिंग, एंड जब इंसान ऐसे किसी बड़ी टाइट सिचुएशन में होता है, टफ सिचुएशन में होता है, तो उसके जो सबसे फंडामेंटल कोर बिलीव्स होते हैं, दैट्स व्हाट गिव्स हिम एट दैट मोमेंट पीस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज ट्रू कि फाइनली व्हाट वुड यू गो टू, कहाँ जाओगे वापस? आप आखिर में उसी चीज पे लौट के आओगे जो आपको स्ट्रेंथ देता है। जब दुनिया तंग हो जाती है आपके लिए, जब ये मामलात आप अपने बस में नहीं रहते, जब हर एक लम्हा जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, और कोई रास्ता नहीं नज़र आता, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ऐसे मौके पे इंसान फाइनली वहीं जाता है जहां उसको स्ट्रेंथ मिले, और दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम योर बिलीफ। इसीलिए कहा जाता है बिलीव गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ। अगर आपने वो पीके मूवी देखी होगी, उसमें जब वो क्वेश्चन करता है ना, जो लीड एक्टर होता है, भगवान, खुदा, दीन धर्म, इसको जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है, फिर जब उनका वो आमना सामना होता है, तो व्हाट डज द अदर साइड आर्ग्यू? द अदर साइड आर्ग्यू कि इतने लोगों की जो इतनी तकलीफें हैं, उसमें जो उनको मीनिंग देती है ज़िंदगी को, वो यही आस्था है, ये बिलीफ है, और तुम उनसे यही छीनना चाहते हो। दैट शुड टेल यू वंस अगेन कि ये कितना फंडामेंटल है इंसान की बीइंग में, कि वेयर डज ही गो एट द एंड ऑफ द डे। थिंक ऑफ द इनजस्टिस इन द वर्ल्ड। इस इनजस्टिस के सामने यू कैन आइदर बी एन नाइलिस्ट कि goodness is a myth, there is nothing good in this world, justice is a myth. Look at it from a Palestinian prism। वो देख रहे होंगे कि ये जो एग्नी है, ये जो टॉर्चर है, ये जो पेन है, ये जो सफरिंग है, इसका कोई एंड ही नहीं है, और उसके बावजूद दुनिया का एक अच्छा खासा पोर्शन है जो हम ही को मानता है
ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टोरी, और वो देखते होंगे कि कैसे मेरे ही हमसाए, मेरे ही बाकी भाई अरब्स और बाकी जो लोग हैं दुनिया में, हाउ आर दे कंटिन्यूइंग विद देयर लाइफ एंड व्हाट आर वी फेसिंग। और फिर उसमें भी मतलब द लेवल ऑफ परसिक्यूशन दे आर फेसिंग, और उस इन द फेस ऑफ इट व्हाट वुड गिव मीनिंग टू योर लाइफ? इट वुड ओनली एंड ओनली बी फेथ, उसके अलावा और कुछ नहीं। Why would a Palestinian, or why should a Palestinian believe at all कि justice would be served? ये belief पे ही मानना पड़ेगा उसको कि maybe not here but in the hereafter। तो ये बहुत करीब होता है इंसान के जब वो ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे मामलात उसके हाथ से निकल जाते हैं। Then the last refuge he has is with God। फिर वो उसी के अल्लाह के सामने छोड़ देता है मामले को कि you deal with it, I cannot। तो for a person who has very tough time with his business, for him these are even much more cherished beliefs, and he is seeing those cherished beliefs, they are being questioned in his own blood, that is his son Hazrat Ali। वही इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड दैट टू फ्रॉम ए फादर्स bosom who would see कि this is going to invite only criticism and trouble। कहती हैं कि इनके लिए बड़ा पेनफुल रहा होगा, इमेंसली पेनफुल, जब उनको रियलाइज हुआ होगा कि उनका बेटा शायद अब उनका रहा ही नहीं, ही इज प्रॉफिट्स, ही हैज बिकम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हो चुका है ये शख्स। तो क्या इन्होंने इतने इजीली इसको एक्सेप्ट किया होगा इस चेंज को? व्हाई एंड व्हाई एट ऑल वुड ही हैव एक्सेप्टेड इट विद सच ईज? क्या शायद ये वो रिग्रेट कर रहे थे जो उन्होंने रिजेक्ट किया था एक वक्त पे द प्रॉफिट्स प्रपोजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस वजह से ही इज काइंड ऑफ लेटिंग हिम दिस टाइम कि ओके हमारे बीच एक वक्त ऐसा भी हुआ, तो दिस काइंड ऑफ इवन्स इट आउट। और डिड ही सिंपली नॉट वांट टू मेक टू बिग अ फस ऑफ इट? उन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, कुछ दिन तक चलेगा ये, दिस टू शैल पास। होता है ना ये अक्सर, हमारे बड़े जब हमें देखते हैं कोई ऐसी हरकत करते हुए, फिर वो पहले समझाते हैं कि ऐसा ना करो, फिर जब वो देखते हैं कि ओके लेट देम डू इट, कुछ दिन में खुद समझ आ जाएगा इनको कि ये सब मीनिंगलेस है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो सकता है हुआ हो कि ही वुड हैव थॉट कि कोई बात नहीं, जोश जोश में ही हैज सेड कि आई एक्सेप्ट, कुछ दिन की बात है, ही वुड ऑल्सो रिटर्न बैक टू द पास्ट। एंड दिस मेक्स सेंस एज वेल। व्हाई? because the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not the only person who was saying something different। इनकी सोसाइटी में हनीफ जो थे, they were known, and they had different beliefs, they would preach them as well। हमने बात भी की इनके बारे में। so there were all sort of different preachers in the society, नए आइडियाज आते रहते थे, they were floating around the town। तो the Arabs would by and large be tolerant towards these beliefs because they would consider them harmless। और हार्म उनका कुछ दिखा भी नहीं था इन द रिसेंट पास्ट जो इन्होंने देखा था। और हार्म इन पर्टिकुलर टू द पीपल हु आर इन पावर, उनको इससे बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं दिखता था। तो उस सेंस में भी ही मस्ट हैव थॉट कि दिस टू शैल पास। और परहैप्स शायद ही वाज जस्ट बीइंग अ फादर एट दैट मोमेंट। इन व्हाट सेंस? अगर ये अपने फादर की तरह ही वुड हैव शोन हो ना, वो फिस्ट के साथ इन्होंने एक्ट किया होता, he would have insisted that हज़रत अली को कि no you leave him and come back home, ये गलत है, and leave him and all of those things। he he might have thought कि he is of the age where he could simply reject। और काफ़ी बारी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो simply give up on what they believe in for the sake of maintaining the relationship, and they know कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है एंड ही कैन रेस्पॉन्ड इन ए वे जिससे जो सैंक्टिटी है इस रिलेशन की वो चैलेंज हो सकती है। फिर वो उस मौके पे दे लेट यू बी। दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब
हमारे साथ होता है अक्सर, और हमें महसूस नहीं होता कि ये हो ना कि कोई बड़ा हो जाता है अचानक से। यू नर्चर हिम, यू टेक केयर ऑफ हिम, आप वो उंगली पकड़ के चलना सीखता है और फिर वो एक दिन बड़ा हो जाता है। ये ये डिवास्टेट करता होगा अंदर से। और ये ज़रूरी नहीं कि ये जहाँ पे जनरेशन्स का गैप है, ये कभी टीचर स्टूडेंट में भी होता है। किसी स्टूडेंट को टीचर ने पढ़ाया है, सालों पर देखा है, बड़ा होते हुए, बनते हुए देखा है, और फिर वो एक दिन बड़ा हो जाता है, and all of a sudden the teacher is kind of not the teacher anymore and he's afraid of saying anything to that student. ये रिलेशनशिप्स में होता है कि हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, अपने दोस्त होते हैं हमारे, या बीवी शौहर होता है, और फिर उस वो रिश्ता कैसे बना होता है, वो कैसे नर्चर हुआ होता है, फिर वन ऑफ द पार्टनर्स ऑल ऑफ अ सडन ग्रोज वन डे इनटू समथिंग न्यू, वो बड़ा हो जाता है, काइंड ऑफ इज डेवास्टेटिंग फॉर द अदर पर्सन। Should it be like that? I don't know, but at least for parents, this must, जिनके लिए वो बच्चा अभी भी वैसा ही होता है, नन्हा छोटा मोटा, लेकिन वो बड़ा हो गया होता है, and he has his own feelings and also his own identity ना, which he tries to impose at times, जिसकी वजह से घरों में होते हैं मामलात फिर। तो probably हज़रत अबू तालिब would also have known कि the person who I am going to ask to leave हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has grown. He might simply refuse it. और इससे पहले कि मैं रिफ्यूजल रिजेक्शन को फेस करूं ऑन माई ओन सन एंड रिस्क द एंटायर रिलेशनशिप गो हेयर, बेहतर है कि मैं खामोश ही रहूं। एज मेनी फादर्स नो, देयर इज नो बडी मोर स्टबर्न देन एन एडोलसेंट बॉय। लेकिन इसके बावजूद ही वॉज इमेंसली डिस्टर्ब्ड। जो भी इन्होंने देखा था उसने इनको डिस्टर्ब तो किया होगा। ये लोग, ये जो यंग लोग हैं कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराउंड, ये महज कुरान की कुछ आयतें रिसाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे बढ़कर इनका जो इबादत का तरीका है वो भी बदल गया है। इट इज़ नॉट मेयरली रिसाइटिंग सम वर्सेस हेयर एंड देयर, कि फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं सारे लोग और अचानक से हम में से एक किसी दिन कोई शायरी बोलने लगा, it would not offend us. We would not be surprised. We would not be shocked. We would not feel threatened. We would say, okay, वाह, हमारे बीच में एक है जो गालिब की शायरी जानता है, that's all. लेकिन all of a sudden, when he starts changing the very being of this circle, the way we exist, उसी को change कर रहा है, then things would, maybe will question. Not because of the poetry, but because of the whole event that has taken place. Same is here. Their act of prayer is very different. इन्होंने देखा होगा कि ये कैसे झुकते हैं, जिसको फिर बाद में वी वुड नो एज रुकू या सजदा। ही वुड हैव सीन ये कैसे दे प्लेस देयर फोरहेड ऑन ग्राउंड, एंड दिस इज एबोरेंट, दिस इज शॉकिंग। वी डोंट डू दैट, वी आर कुरैश, वी आर बनु हाशिम, वी नेवर लेट आवर फोरहेड काइंड ऑफ वो मिट्टी को टच करे, ये हम होने नहीं देते हैं कभी। हम जमीन पे अपनी नाक रखेंगे क्या? That is not us at all. And he had seen them bowing down so low. And not once, twice, 3 times, 4 times, many times. He must have seen that they are bowing down in Islam. Islam भी बड़ा interesting word है. It includes a lot of meanings. Peace, salam, wholesomeness, मुकम्मल होना। लेकिन सबसे फंडामेंटली अगर ये कोई चीज़ दिखाता है वो है सबमिशन। हाँ, ये फोर्स सबमिशन नहीं है, ये विलिंग एक्सेप्टेंस है कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सबमिट करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये जो इबादत का तरीका है, द पोस्चर ऑफ द प्रेयर, योर फोरहेड ऑन ग्राउंड, योर आर्म स्ट्रेच्ड, ये क्या है? ये क्लासिक कैपिटिव की ये है एक सिंबल। अगर आप किसी को कैप्चर कर रहे हैं, वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जैसे आप सजदे में होते हैं, व्हेन यू आर बिफोर योर कॉन्करर। और ये अभी भी ये कहती है, स्टिल विजिबल टुडे ऑन एंशंट एसीरियन विक्ट्री स्टील्स। एसीरिया वुड बी मॉडर्न डे इराक। यहाँ पे जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी और पुराने जो राजा वगैरह थे, एसीरियन किंगडम उसको कहते हैं, उनके जो हमारे पास ये मिलते हैं
काइंड ऑफ ना, जैसे क्या बोलते हैं उनको, रॉक पे कुछ लिखा हुआ, पिक्चर्स बनाई हुई एंशंट वर्ल्ड की, एडिक्ट्स टाइप। तो दे दीज आर द विक्ट्री स्टील्स जो एसीरियन किंग्स बनाते थे। तो उस पे जो जो हारा हुआ साइड है वो कैसे होगा? उसको दिखाया जाएगा एज इफ सजदे में झुका हुआ, या फिर एज इफ रुकू में झुका हुआ किसी और के सामने में। दिस इज व्हेन अबू तालिब वुड हैव सीन इट, ही वुड हैव सीन दिस इज एग्जैक्टली हाउ प्रिजनर्स बिहेव इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज विक्टेज, जिसने उन पे गलबा हासिल किया, उसके सामने ऐसे होता है कोई। दिस इज नॉट बनु हाशिम, हमें कोई ऐसे झुका नहीं सकता। इट वॉज अ posture ऑफ अटर सरेंडर, वी हैव नोन नो सरेंडर टिल नाउ। हम किसी के सामने नहीं सरेंडर करते, हम बनु हाशिम हैं, हम कुरैश हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन ये जो posture है, इट शोज अटर सरेंडर टू द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ ए फार ग्रेटर पावर। और in that it makes its meaning clear, that submission, that is Islam. So he must have been shocked as well, surprised as were many others later. एक इंसान जिसके लिए ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, to a man of honor in a society that prided itself on pride itself. Nothing could be more un-Arabian than this type of prayer, where you bend in front of someone. You don't bend in front of anyone. विद इन सम टाइम, कुछ वक्त बीतेगा, ये बात अब घर में ही नहीं रुकेगी, ये अब और आगे निकलेगी। द कुरानिक रेवल्यूशंस वुड आल्सो शो एन अर्जेंट टोन, एंड नाउ द प्रॉफिट वुड बी आस्क्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you have to arise and warn them publicly. The verse she is quoting is, oh you shrouded in your robes, arise and warn. अब वो छुप छुप के ना, वो वाला जमाना गया। You must come out and now you must speak to all. अभी ये सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं बोलना है, सिर्फ दोस्तों वगैरह को नहीं बोलना है ना। Now go and say this openly in public, in the most public way. ये खाने काबा में जाके बोलो। अब उससे ज़्यादा पब्लिक क्या हो सकता था मैक्कन सोसाइटी में? खाने काबा इज द प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर टाइप ना, दैट इज द लाल चौक, दैट इज द प्लेस वेयर यू वुड फाइंड एवरीवन। ये है वो जगह, ये दिल है इस सोसाइटी का। और वहीं पे जाके गो एंड से इट देयर, एंड द वर्सेस ही वाज टू रिसाइट देयर, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महज थोड़ी बहुत मिस्टिकल प्रेज वगैरह नहीं होगी। दे वुड बी वेरी क्लियर, दे वुड contain stinging critique of what was normal for the Arabs. It would criticize their very being, which was grounded in greed and cynicism. जो इस सोसाइटी का हाल हो चुका था, कैसे एक तबका दूसरे तबके को, दूसरे ग्रुप को दबा के बैठा था, उस फंडामेंटल फॉर्मेशन जो है सोसाइटी की, उसी का क्रिटिक है जो बोला जाएगा खाने काबा के पास। ये जो नई आयतें थी, दे वुड बिल्ड इनटू एन इम्पैशनेटेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन एंड सोशल इनइक्विटी। जो माशरियाती बुराइयां हैं उनका एक स्टिंगिंग क्रिटिक आएगा अब, और ये दे वुड टेक साइड ऑफ द अंडरडॉग, जिसको सोसाइटी में बिल्कुल ही नहीं माना जाता है, उसकी साइड खड़े होकर ये आयतें अब बात करेंगी। फॉर एग्जाम्पल द पुअर, द मार्जिनलाइज्ड, they would side with the disadvantaged, they would critique the advantaged. These would call that we halt the worship of false gods, and fundamental among them all, greed, worship of power, worship of profit. Yes, don't worship these stones as well, but it is not limited to the stones, it is the very idea of us. ये जो वी है, हमें, हम क्या है, उसी को ये चैलेंज कर रहा है। we pride ourselves in pride as itself, but this is saying pride is near kufr. Do you not see what you are made of? खुदा के सामने अपनी औकात नहीं देखते हो तुम, and you feel proud. Social inequalities, तुम कहते हो कि ये औलाद है, I have sons, I have tens of sons, and there comes a verse which tells you कि कोई यूज ही नहीं देगा आपको आपकी औलाद in the hereafter when you are facing your God. These sons are of no use. This is no wealth at all.
So they condemned the concept of sons as wealth. They condemned the practice of female infanticide. And above all, जो एरोगेंस थी वेल्दी की, उनकी एरोगेंस को इट वुड हिट एट द हार्ट कि कोई काम नहीं आने वाला तुम्हारा ये दौलत जो तुम्हारी है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. जब बीमार पड़ोगे ये कोई काम नहीं आएगी, जब मरने वाले होगे कोई काम नहीं आएगी. Those who amass and hoard wealth, who love wealth with an ardent passion, who are violent in their love of wealth and think their wealth will make them immortal, they don't know it's of no avail when you perish. जब इस दुनिया से जाओगे किसी काम नहीं आएगी. एक आयत ने कहा कि याद रखो ये जिंदगी जो है दुनियावी, ये महज एक स्पोर्ट है, एक पास टाइम है, खत्म हो जाना है एक दिन. A cause for mere vanity and for rivalry in riches and sons. लेकिन ये सब कि मेरी कितनी औलादें हैं इससे तुम्हें जज किया जाएगा आखिरत में, या मेरी कितनी दौलत है इससे जज. नो, सिर्फ राइचस डीड्स. ये दौलत, ये औलादें, ये किसी काम नहीं आएगी, सिर्फ राइचस डीड्स काम आएंगी. दीज आर द वंस दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड. एक और आयत में कहा, द बाउंटी ऑफ गॉड एंड हिज मर्सी इज बेटर देन एनी वेल्थ यू amass. This was the message that was coming, and it hit at the very core of this society. And then it also challenged their power structure. It is kind of showing that the ones who are oppressed on earth, these are going to become the leaders and kings of tomorrow. And if not here on earth, but in the hereafter. They must have thought that this person who is my slave, this person is telling me that my slave is better than me if he is doing these few activities. He is telling me that my slave is going to be my master in hereafter. The way Abu Jahl and his group responded कि this person is telling us to follow this 8-year, 9-year-old. How on earth? No. तो ये जो भी मैसेज था, अगर हम इसको ये ना कहें कि इट वाज अ कॉल फॉर रेवोल्यूशन, येट इट वाज स्टिल अ पोटेंट कॉल फॉर रिफॉर्म. कि कुछ तो बदलने वाला था. अब इससे ये तो तय हो गया. अभी देर नहीं हुई है, अभी भी रास्ता बदला जा सकता है. द कुरान रिमाइंडेड देम कि इट इज नॉट टू लेट, यू कैन गो बैक, यू जस्ट नीड टू थिंक. And the Quran would again and again say, remind them of what they already know. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, टेल देम टू कंसिडर कि क्या हुआ तुमसे पहले ऐसे कल्चर्स के साथ, ऐसे शहरों के साथ, ऐसी सिविलाइजेशंस के साथ जिन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया थ्रू करप्शन, थ्रू बैड कैरेक्टर. There are many things that destroy civilizations, and fundamental among them is character. When we analyze, why did Mughal Empire fall? Why did Ottoman Empire fall? Why did British Empire fall? Why did any empire fall that, for that matter? So, and then you dig deeper, and then you say, for example, कि they fell because of economics problem, they fell because of that problem, this problem. But why did that problem come at all? Why did the problem not exist, say, 20 years before that? Say, for example, we say that Ottomans refused to modernize their army. But why on earth would they refuse to modernize their army? What is the fundamental problem that we can go back to? We can say the treasury, royal treasury, उसको खाली कर दिया था औरंगजेब ने जंगे लड़ के. But the question can still be asked, why is he fighting at all? Again and again. Why is he kind of letting go all of his royal treasury? Why at all? So we have to understand कि these things go back fundamentally to individual character. कि आपका जो माशरा, आपकी जो डिफरेंट रैंक्स में लोग हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है. जब सिराजुद्दौला लड़ा था क्लाइव और उसकी फौज के साथ, जब बंगाल पे चढ़ाई की थी अंग्रेजों ने, तो उनको हराया था ना. क्या फोर्ट विलियम नाम था उसका, वहाँ घुस के हराया उनको. लेकिन फिर उसके बाद कैसे हार गया? क्योंकि उनके ही फौज में, उनके ही आसपास ऐसे लोग थे. क्या नाम था उनका, मीर जाफर, मीर कासिम,
ये लोग थे जिन्होंने दगाबाजी की, धोखेबाजी की. That means the character of your society itself, that dictates how the society would turn out to be. So, and the Arabs were aware of these stories. They knew what happened to Aram. They knew what happened to the Qawm of Samud. They had known the stories of Moses, maybe not in great detail, but these things must have been known to them because they are very near. ये उनके आसपास है. यमन में उन्होंने देखा होगा. उन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे किंगडम्स तो देखे ही होंगे कि कैसे देयर ruins exist. हम भी तो अपने अराउंड देखते हैं ruins कैसे एग्जिस्ट करते हैं. The world is kind of witness to the tragic fall of great empires. So the Quran would tell them, okay, tell them to remember the values that you have treasured in principle but flouted in practice. ये जो तुम कहते हो the ways of your fathers, you have distorted them. You have run away from them. तो ये जो ये आयतें थी that came into public, they were an invitation. ये एक अपील थी कि तुम अपना बेहतर वर्जन बनो. Become better selves. लेकिन ये साथ साथ एक वार्निंग भी थी कि अगर तुमने एक पैगंबर, एक नबी की कॉल जो जिसकी तरफ वो तुमको बुला रहे हैं, तुमने उसको रिजेक्ट किया तो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा होने वाला है. बिकॉज prophetic it definitely was. Why? Because it was placing itself in the same prophetic tradition that existed before. It wasn't saying that I am bringing something new to you. It was saying I am bringing you the same thing which Moses brought. Say, we believe in God and in that which has been revealed to us, and in what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the tribes of Israel, to Moses and to Jesus and to other prophets. It was not saying that I am bringing you something new. I am calling you to go back to what was there. This was a call of return. This was not a new call. Return to what? Return to the actual tradition of the forefathers. Go back to that. मिलत इब्राहिमी पे वापस खड़े हो जाओ. Before this, the book of Moses was revealed. Quran only confirms it, the Quran said. All this is written in earlier scriptures, the scriptures of Abraham and Moses. And so it had been. ऐसा ही था इससे पहले. What happens after that, we'll see in the next session, inshallah.